इतिहास में ना बड़ी बड़ी लड़ाइयों और ताकतवर राजाओं के किस्से तो बहुत हैं। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जहां जीत तलवार से नहीं बल्कि तेज दिमाग से हासिल की गई। चलिए आज एक ऐसी ही कहानी में चलते हैं जो धोखे, बहादुरी और एक बहुत ही असाधारण बदले की है। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल है। क्या बुद्धि ताकत से ज्यादा शक्तिशाली हो सकती है? इस सवाल को जरा मन में रखिएगा, क्योंकि हमारी पूरी कहानी इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमने वाली है। तो चलिए एक कहानी की शुरुआत करते हैं, सिंध के राजा दाहिर से। बात है सन 712 ईस्वी की। जगह है सिंध की धरती, जो आज का पाकिस्तान है। उस दौर में यहाँ राजा दाहिर का शासन था और बहुत दूर दमिश्क से खलीफा वलीद की नजरें इस अमीर राज्य पर गड़ी हुई थीं। तो मैदान में दो बड़ी ताकतें आमने सामने थीं। एक तरफ थे राजा दाहिर, अपने सिंध की रक्षा करने वाले एक बहादुर और धर्मपरायण शासक, और दूसरी तरफ था मोहम्मद बिन कासिम, खलीफा का वो सेनापति जिसे एक ही काम दिया गया था, सिंध को फतह करना। और बस यहीं से टकराव की पूरी जमीन तैयार हो जाती है। लेकिन अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है, एक दुखद मोड़। और इसी मोड़ से सामने आती हैं दो राजकुमारियां। कासिम की एक बहुत बड़ी सेना सिंध पर हमला कर देती है। राजा दाहिर ने बड़ी ही वीरता से युद्ध किया, लेकिन आखिरकार वो युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। एक साम्राज्य का पतन हो गया था। और इसी हार के बीच से कहानी की असली हीरो सामने आती हैं, राजा दाहिर की दो बेटियां, सूर्य देवी और परमल देवी। ये सिर्फ राजकुमारियां नहीं थीं, बल्कि बेहद बुद्धिमान भी थीं। और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी। अब देखिए, उस जमाने में एक अरब परंपरा हुआ करती थी कि जंग में बंदी बनाई गई राजकुमारियों को खलीफा के लिए भेंट या तोहफा बनाकर भेजा जाता था। और इसी रिवाज के तहत सूर्य देवी और परमल देवी को भी दमिश्क भेज दिया गया। और बस यहीं से शुरू होता है दिमाग का असली खेल, एक ऐसा खेल जिसने इतिहास की धारा ही मोड़ दी। अब जरा सोचिए, जब वो दोनों बहनें खलीफा के दरबार में पहुंची होंगी, तो खलीफा वलीद ने उनसे पहला सवाल क्या पूछा होगा? ये एक ऐसा सवाल था जो पूरी कहानी का रुख तय करने वाला था। खलीफा ने पूछा, कासिम ने तुम्हारे साथ कैसा सुलूक किया? क्या तुम्हारी पवित्रता, तुम्हारी इज्जत महफूज है? उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो अपने इस एक सवाल से उन राजकुमारियों के हाथ में बदला लेने का सबसे बड़ा हथियार दे रहा है। और बस उसी पल उन बहनों ने ठान लिया। उन्होंने समझ लिया कि जो लड़ाई उनके पिता ताकत से हार गए थे, वो उसे अपनी बुद्धि से जीत सकती थीं। ये उनके पिता के अपमान का बदला लेने का एक नया और कहीं ज्यादा खतरनाक रास्ता था। और तब उन्होंने अपना वो दांव चला जिसने सब कुछ पलट दिया। उन्होंने खलीफा से कहा, हे खलीफा, कासिम ने पहले हमें अपने पास रखा और हमारी पवित्रता भंग कर दी, और अब उसने हमें आपके पास भेज दिया है। ये एक बहुत सोची समझी और शक्तिशाली चाल थी। लेकिन ये सरासर एक झूठ था। असलियत तो ये थी कि कासिम ने उनके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया था। ये एक ऐसा झूठ था जो सिर्फ और सिर्फ बदला लेने के लिए बोला गया था। और उस एक झूठ का असर वो इतना भयानक और तेज हुआ कि कासिम का अंत उसी पल लिख दिया गया। प्रतिशोध पूरा होने वाला था। ये सुनते ही खलीफा तो जैसे आग बबूला हो गया। उसे लगा कि उसकी भेंट को, उसके तोहफे को अपवित्र कर दिया गया है। उसका अहंकार बुरी तरह से घायल हुआ और गुस्से में उसने तुरंत कासिम के लिए एक बहुत ही भयानक सजा का आदेश दे दिया। सजा क्या थी? मौत। और वो भी कोई ऐसी वैसी मौत नहीं। खलीफा ने हुक्म दिया कि कासिम को एक बैल की कच्ची खाल में जिंदा सिलकर दमिश्क लाया जाए। कहते हैं कि रास्ते में ही दम घुटने से उसकी तड़प तड़प कर मौत हो गई। राजकुमारियों की योजना पूरी तरह से कामयाब हो चुकी थी। कासिम का तो अंत हो गया, बदला पूरा हो चुका था, लेकिन कहानियां भी खत्म नहीं हुई थी। अब वक्त था सच्चाई के सामने आने का। कासिम की मौत की खबर जब दमिश्क पहुंची, तो खलीफा ने उन दोनों बहनों को फिर से अपने सामने बुलवाया। उसका इरादा था कि अब उन्हें अपने हरम में शामिल कर लिया जाए। लेकिन अब उन बहनों के अंदर किसी का डर नहीं था। उनका मकसद पूरा हो चुका था। उन्होंने बेखौफ होकर खलीफा को जवाब दिया, हे खलीफा, हमने अपने पिता, अपने परिवार और अपने राज्य के अपमान का बदला ले लिया है।
हम उनके हरम में कैसे रह सकती हैं जिन्होंने हमारे कुल का ही नाश कर दिया? उनका मकसद पूरा हो चुका था। कहा जाता है कि इस सच को बताने के बाद या तो उन्होंने आत्मदाह कर लिया या अपना बाकी का जीवन तपस्या में बिता दिया। उन्होंने सम्मान के साथ अपने भाग्य का चुनाव खुद किया। तो आखिर में ये कहानी हमें क्या बताती है? यही कि कैसे सूर्य देवी और परम देवी ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके वो कर दिखाया जो बड़ी बड़ी सेनाएं भी नहीं कर सकीं। उन्होंने सिर्फ अपने पिता का बदला नहीं लिया, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि दिमाग ही सबसे बड़ा हथियार होता है। लेकिन ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ भी छोड़ जाती है। इतिहास और लोक कथाओं में आखिर सच क्या होता है? क्या ये घटनाएं बिल्कुल वैसी ही घटी थीं जैसी सुनाई जाती हैं, या ये सिर्फ एक किस्सा है जो हमें ताकत और बुद्धि के बीच का फर्क सिखाना चाहता है? इसका जवाब शायद कहानी से भी ज्यादा दिलचस्प है।